सोचिए कि आप रास्ते पर चल रहे हैं। आप अपने सफर में हैं और आपको अपनी मंजिल का बखूबी पता है। अचानक से आपके कदम धीमे होते हैं और आप देखते हैं कि रास्ता तीन तरफ मुड़ रहा है, लेकिन इनमें से सिर्फ एक मोड़ आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आप सही मोड़ चुन लेते हैं तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, और अगर किसी गलत मोड़ पर मुड़ जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। तो देखा आपने कि आपका एक फैसला कितना जरूरी होता है। मान लीजिए कि एक सड़क सीधी आपकी मंजिल तक जाती है। मान लीजिए कि यहां की जगह सिर्फ दो मोड़ होते। मान लीजिए कि थोड़ी थोड़ी देर में मोड़ घटते बढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि मोड़ की बातें करके क्या बकवास कर रहा है, लेकिन सच मानिए, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, बस आपको आपके फैसले के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सफर को जिंदगी समझें और हर मोड़ को हालात। हमारी जिंदगी में ऐसे हालात आते रहते हैं जब हम फैसला लेने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन यह मजबूरी कितनी मुश्किल होती है इसका पता इस बात से चलता है कि कितने मोड़ हैं। जितने ज्यादा मोड़ होंगे, या फिर यूं कहें कि जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे, फैसला लेना उतना ही मुश्किल होगा। लेकिन इस मुश्किल को दूर कैसे किया जाए, इस सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा। बस थोड़ा सा सब्र रखें। सोचिए कि आपके पास तीन मोड़ में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन है और आप गलत मोड़ पर मुड़ जाते हैं। ज्यादातर ऐसे में पागल हो जाएंगे, खुद को या फिर फैसला लेने वाले को बुरा भला कहेंगे, अफसोस जताएंगे। क्या यह सही है? क्या हमें ऐसा ही करना चाहिए? गलत मोड़ के बारे में सोचने का सही तरीका क्या है? रुकिए, इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। चाहे लोकल कहानियां हों या फिर फिलॉसफर, हर किसी में हमें पहले पूछे गए सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कैसे एक सही फैसले ने लोगों को अमर बनाया? हमारे वेदों के हिसाब से सही फैसलों की सही अहमियत क्या है? इस बारे में जानकर तो आप हैरान ही हो जाएंगे। हम अपने आप को इन सोचों से दुख पहुंचाया करते हैं कि क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए था और क्या कर सकते थे। ऐसे ख्यालों से हम अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के हिसाब से लिखने की कोशिश किया करते हैं। बिल्कुल, हमें यह समझना चाहिए कि इसका कोई फायदा नहीं है। तो फायदे के लिए हमें क्या करना होगा? अगर आप यह फैसला लेते हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं, तो एक ऐसी चीज है जो आपको शुरुआत से करनी चाहिए। पर वो चीज है क्या? हमारी जनरेशन को सबसे उदास जनरेशन माना जाता है। पर ऐसा क्यों? क्या हम गलत फैसला ले रहे हैं? क्या हैं वो राज जो हमारी जिंदगी को जिंदगी बनाते हैं? क्या हैं वो चीजें जो हमारी जिंदगी को खुशी से भर सकती हैं? आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे सवाल ये तो सनी पाजी के डायलॉग जैसा हो गया। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल मिलते रहे हैं माय लॉर्ड, पर सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। अगर आपके पास इन सवालों के जवाब नहीं हैं तो खास आपके लिए ही है ये बुक, मेक द राइट चॉइस। अगर नहीं सुनी है तो अभी सुने। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं जेपी वासवानी द्वारा लिखी मेक द राइट चॉइस की ऑडियो बुक। आइए अगले एपिसोड से लोगों के साथ खुद को जानने का सफर शुरू करते हैं। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे।